हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग क्यू बेसिक का एक वीडियो देखेंगे। और क्यू बेसिक में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट किस प्रकार से हम लोग निर्धारित करते हैं। ठीक है, हम लोग को उसका डायरेक्शन पता कैसे चलेगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और पर्टिकुलर लाइन से अगर कुछ शेप बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्क्रीन, SCR स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13 एंड देन अब यहाँ पे SCR स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लाइन कमांड लिखना होता है, और लाइन कमांड के बाद में देखिए यहाँ पे XY कोऑर्डिनेट देना होता है, फिर हाइपन, और फिर यहाँ पे भी हम लोग XY कोऑर्डिनेट देते हैं। अब पहला कोऑर्डिनेट होता है कि कहाँ से हमारा लाइन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किए होंगे तो आपको पता होता है कि यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू देते हैं एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है, सबसे पहले जो देते हैं हम लोग वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, और उसके बाद हम लोग जो देते हैं वाई का कोऑर्डिनेट होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम लोग का ऑरिजिन कहाँ से शुरू हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 0 लिख दूं और यहाँ पे भी अगर मैं 0 0 लिख दूं, 0 0, दैट मीन्स अभी कोई भी लाइन हम लोग को नहीं दिखेगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो कोई भी यहाँ पे लाइन आपको नहीं दिख रहा होगा। मगर आप ध्यान से देखिएगा, एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखिएगा, तो ये हमारा 0 0 आपका जो है ऑरिजिन है। ठीक है, जो हम लोग ले रहे हैं। तो अब मैं आपको फिर से अगर पीछे लेके जाऊं, तो अगर हम लोग मान के चलते हैं कि जो लाइन है हमारा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वो आपका 0। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे देख रहे तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपका अनटाइटल। ठीक है, तो मतलब जो इस तरह से लाइन जो जा रहा है, जहाँ फाइल, एडिट, व्यू, इस प्रकार वाला लाइन अगर हम लोग पकड़ेंगे तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और फिर जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हुए जा रहे हैं, स्क्रीन लाइन, और यहाँ पे जो एक लाइन आप देख रहे हैं सीधा सीधा, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर 10 लिख दूं, ठीक है, तो क्या होगा, 10 पॉइंट वो एक्स एक्सिस में बढ़ेगा, और फिर 10 पॉइंट से लेके यहाँ पे अगर मैं आपको 20 लिख दूं, तो देखिए एक 10 यूनिट का लाइन हम लोगों को दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और अभी अगर मैं इसको रन करूं, तो देखिए ऊपर में आपको 10 यूनिट का लाइन एकदम पूरा सटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब ये पूरा सटा हुआ दिख रहा है क्योंकि देखिए वाई एक्सिस जो था हमारा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं था, वो 0 0 था। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं वाई एक्सिस में भी यहाँ पे भी 10 लिख दूं, और यहाँ पे भी अगर मैं 10 लिख दूं, तो अब देखिएगा, अब वो जो लाइन था वो इस मतलब वाई एक्सिस से भी नीचे आएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसका भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको दिए है लेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और उसके बाद इसको अगर मैं रन करूं, तो देखिए अब ये लाइन हमारा जो है ये नीचे आया। ठीक है, तो आप पहले जो हम लोग पॉइंट देते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो आपका एक्स एक्सिस के लिए होता है, और दूसरा पॉइंट जो होता है वो आपका वाई एक्सिस के लिए होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझ में आया होगा आपको। अब मान लीजिए कि हमको ये इसका लेंथ बढ़ाना है, तो किस एक्सिस में आप बढ़ाना चाहते हैं? मतलब आप एक्स एक्सिस की तरफ में आपका लाइन को सीधा लेके जाना है। अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है, आपको क्या करना होगा, एक्स एक्सिस का वैल्यू को बढ़ाना होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 200 लिख दूं, तो देखिए अब जो हमारा लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो आपका एक्स एक्सिस पे बढ़ेगा। देखिए एक्स एक्सिस पे बढ़ा ना, यहाँ पे 200 यूनिट का एक लाइन बन गया हमारा। और फिर से मैं यहाँ पे आपको कम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे चलिए हम लोग 50 यूनिट का लेना चाहते हैं, तो देखिए ये जो चेंजेस होगा ये एक्स एक्सिस पे ही हो रहा है। अब मान लीजिए कि वहां से आप फिर नीचे के और पे एक लाइन टानना चाहते हैं, नीचे तरफ एक लाइन टानना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए आपका जो लाइन खत्म हो रहा था उसका कोऑर्डिनेट क्या था? उसका कोऑर्डिनेट था, एक्स कोऑर्डिनेट था 50 और वाई कोऑर्डिनेट था 10। तो यहाँ पे जब आप लाइन लिखेंगे, यहाँ पे आप जब लाइन लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देना होगा, यहाँ पे आपको 50 देना होगा, और फिर यहाँ पे आपको 10 देना होगा। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये एक्चुअली क्या है, एक तो पॉइंट हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब एक पॉइंट ही होता है। ठीक है, इस पॉइंट से आपका लाइन स्टार्ट होना चाहिए, और उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे हम लोग क्या डिसाइड करना है, यहाँ पे कांस्टेंट किसको रखना है, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो पोजीशन है उसको नहीं चेंज करना है, हम लोग को वाई एक्सिस का पोजीशन चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 60 लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं 60 लिख दूं तो ये वाई एक्सिस के तरफ ये लाइन हमारा बढ़ जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे लाइन एक बार स्टार्ट में जाता हूं और एक बार मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डिसाइड करिएगा कि आपको कितना का लेंथ चाहिए, 60 चाहिए या फिर आपको यहाँ 50 चाहिए, जितना चाहिए रहेगा आप यहाँ पे लिख दीजिए, उस प्रकार से आपको एक लाइन मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स देते हैं, ठीक है। अब आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन चाहिए और इसका एंडिंग जो रहेगा ऊपर वाला लाइन का सीधा सीधा करना है, तो सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे फिर से हम लोग लाइन कमांड लिखते हैं और उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन देते हैं और देन आप देखिए जो एंडिंग पोजीशन है वहीं से हम लोग को लाइन शुरू करना है। तो भाई ऊपर वाला जो एंडिंग पोजीशन का कोऑर्डिनेट था वो पूरा उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ लिख देना है कि यहीं से हम लोग को शुरू करना है लाइन को। अब यहाँ से हम लोग लाइन शुरू कर रहे हैं, फिर यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग देंगे माइनस साइन और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और देन आप देखिए अब क्या बढ़ाना चाहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उसको पॉइंट 10 में लेके जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट 10 में तो लेके जाना नहीं, हाँ पॉइंट 10 में ही हम लोग लेके जाना चाहते हैं। एक बार हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे अगर मैं 10 लिख दूं और वाई एक्सिस में देखिए कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोग अभी एक्स एक्सिस में लाइन को डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का 50 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं जाऊं फिर से आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊं तो देखिए इस प्रकार से अब हम लोगों को एक लाइन ऊपर की ओर लेके जाना है, जहां से पॉइंट स्टार्ट हुआ था वहीं पे हम लोगों को खत्म करना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंपल है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लाइन कमांड लिखे, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट दिए और ब्रैकेट देने के बाद में एंडिंग पोजीशन जहां से जो पॉइंट खत्म हो रहा था वहीं से स्टार्ट करना, तो ऊपर वाला जो पॉइंट रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे इस प्रकार से। अब इसको लेके कहाँ जाना है, हम लोग का पॉइंट जहां स्टार्ट हुआ था वहीं लेके जाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए पॉइंट स्टार्ट हुआ था हम लोग का कहाँ पे, यहाँ पे 10 है ना, और यहाँ पे देखिए हम लोग का एक्स एक्सिस में कोई भी चेंजेस नहीं करना है हम लोग को, उसमें बढ़ाना नहीं है। वाई एक्सिस में हम लोग का लाइन को बढ़ाना है तो वो तो 10 ही रहेगा। और यहाँ पे इसको हम लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं, 10 में ले जाना चाहते हैं। मतलब देखिए ये कोऑर्डिनेट ऊपर में आपको मिलेगा जहां से पॉइंट स्टार्ट हुआ था 10 10, एक्स भी 10 था और वाई भी 10 था, वहीं लेके जाना है। तो यहाँ पे हम लोग 10 10 लिख दिए हैं और उसके बाद में अब अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको कंपाइल करते हैं तो देखिए इस प्रकार से एक आपका स्क्वायर बन गया है, ठीक है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।